हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और आज है रेनी डे, अच्छी खासी रेन हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेंढक को जितना अच्छा लगता है ना रेन होते हैं, बिल्कुल वैसी ही फील आ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर बारिश हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग निकले हैं पटेल जाने के लिए। ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ हो गया होगा, मैं इंडियन स्टोर गई ही नहीं थी, तो कुछ 2-4 चीज़ें लानी थी और साथ में थोड़े से फ्रूट्स और 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले ली। Look, this grapes taste. मेनली तो है ना, ये आटा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा था तो ये लेने जाना ही था। तो साथ में 2-4 चीज़ें और ले आई। बेसन भी ख़त्म हो गया था और वहाँ पे मुझे अनियन का बड़ा सा पैकेट मिल गया और ये $10 में आया है, $11 अराउंड में। मीडियम साइज़ के अनियन है और ये येलो अनियन ही है, वाइट नहीं, वाइट अनियन नहीं है। और जो इंडिया में लगते हैं ना टेस्ट वाइज, बिल्कुल उस तरह का फ्लेवर आया था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ पे अनियन है ना बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कच्चे तो खा ही नहीं सकते। तो ये बहुत सही मिले मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने देखे इतने छोटे छोटे वाले। और यहाँ पे शैम्पेन ग्रेप्स का मिल गया है, जो इंडिया में मिलती है ना ग्रेप्स, वो वाली है ये। यहाँ पे जो मोस्टली ग्रेप्स मिलती है ना वो हाइब्रिड वाली होती है ना, तो इतनी टेस्टी नहीं लगती। तो कभी कभी एच मार्ट में जाते थे हम, कोरियन स्टोर में, वहाँ पे ये मिल जाती थी। पर एच मार्ट यहाँ से तो बहुत दूर है। पहले जब हम रहते थे ना वहाँ से पास में था तो वहाँ से लाते थे। इस बार मुझे देख के तो एक पैकेट ले आए। और जैक फ्रूट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी, तो इस सीज़न में अच्छा लगता है, तो वो भी एक इसका पीस ले आए। थोड़ा सा जिंजर ख़त्म हो गया था तो जिंजर भी थोड़ा सा। एक यहाँ पे कैरेट का पैकेट छोटा वाला कुकिंग के लिए। और सब्ज़ी थोड़ी सी चेंज हो जाए फ्लेवर, बाकी तो मैं बैकयार्ड से ही बना रही हूँ, तो थोड़े से मैं परवल ले आई। ये भी थोड़े से सेल में लगे थे। और यहाँ पे शैलट्स लाई हूँ, ये है ना मोस्टली बाहर स्प्रिंग अनियन करने के लिए गार्डन में डालूंगी, ऐसा सोच के लाई हूँ। तो बड़े बड़े वाले मिलके इससे अच्छा स्प्रिंग अनियन ग्रो होता है। और लाई में ड्रम स्टिक, वैसे तो फ्रेश वाली ड्रम स्टिक बहुत कॉस्टली होती है, पर ये मुझे थोड़ी सी कम प्राइस में दिखी और अच्छी फ्रेश थी, तो मैं थोड़ी सी ले आई। मैंने सोचा मैं सब्जी बनाऊंगी और दाल में भी यूज़ करूंगी, सांभर या कुछ बना लेंगे। और लाइम लाई, आजकल लाइम डॉलर के 7 के अराउंड मिल रहे हैं, तो लाइम लेमन कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और ये रेड वाले कैरेट्स मिल गए, ये है ना पुलाव में बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं, तो पुलाव बनाऊंगी मोस्टली इससे, पुलाव या बिरयानी कुछ भी। और यहाँ पे कॉर्न का एक पैकेट और एक पैकेट आया पीस का फ्रोज़न वाला। और वहाँ पे गई तो मुझे याद आ गया कि मेरे पास ये कश्मीरी रेड चिली ख़त्म होने वाली है, तो एक MTH का लाई, जो जनरली मैं यूज़ करती हूँ। और ये दूसरा वाला मुझे दिख गया। वैसे मुझे याद है कि मैं पहले भी 1-2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा स्पाइसी रहता है जो कश्मीरी रेड चिली होती है ना, उसकी कंपेरिज़न में। ये दलिया का एक पैकेट, क्योंकि चकली और ये सब बनाना होता है, चटनी में भी यूज़ होता है। और ये लापसी के लिए भी यूज़ हो जाएगा क्रैक फीट। और इससे खिचड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। इसकी खिचड़ी है ना सबसे मज़ेदार लगती है, तो वो यूज़ हो जाएगा। बड़ा पैकेट ले आई हूँ उसका भी। राइस का आटा का भी मैं ऑलमोस्ट लाइक बड़ा सा 50 kg का 10 पाउंड्स का पैकेट लाई हूँ, क्योंकि हमारे घर में है ना राइस की रोटियाँ भी बनती हैं, मुठिया और ये सब बनाओ तो उसमें भी थोड़ा राइस का आटा जाता है। और चकली भी अभी स्कूल स्टार्ट होने वाली है ना, तो चकली मुझे बहुत सारी बनानी पड़ेगी। तो बस इतना ग्रॉसरी आया। और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है ना, कितना का हो गया देखे तो ऐसा ही लगे कि नहीं बस इतना ही है, पर फिर काउंट करके देखो ना तो बहुत ही कॉस्टली सब चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, फर्मेंटेशन के लिए रखा था। आज मैं खमन बनाऊंगी थोड़ा सा अलग टाइप का। तो मैंने लास्ट नाइट को है ना इस तरह से 3 टेबलस्पून जितना पोहा लिया था। यहाँ पे 1/2 कप राइस और 1 कप चने की दाल को सोख करके रखा था। और उसका आटा लगा के इसका बैटर बना के फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था ओवरनाइट। 3 to 4 टेबलस्पून, 1/4 कप जितना दही डालना है। खट्टा वाला हो तो बेस्ट रहता है। पोहा को मैंने सिर्फ वॉश कर लिया है। और इसी तरह से फर्मेंटेशन करती हूँ, जब भी ढोकला या इस तरह की ये फर्मेंटेशन करना हो ना, खमन का भी, तो सेम इसी तरह से सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। और इसकी फाइन्स वाली पेस्ट बना ली है यहाँ पे। और अब क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें डाल सकते हो, पर बहुत ही कम डालना है, अदरवाइज़ बहुत पीला पीला हो जाएगा। नहीं डालना चाहो तभी भी चल जाएगा। 2 पोर्शन में मैंने इसे बैटर को बना लिया। अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, जिस तरह से इडली का बैटर करते हैं ना, ताकि फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो। ओवरनाइट इसे कवर करके रखेंगे और जितना फर्मेंटेशन आएगा उससे हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन जितना मैंने सोचा था इतना नहीं आया, थोड़ा सा कम आया, पता नहीं क्यों, पर इतना इनफ है।
इससे हम आज खमन बना लेंगे और इससे मैं बनाने वाली हूँ हांडवो भी। तो ये है ना, फ्रिज में भी 4-5 दिन तो बहुत अच्छे से रहता है। तो मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ हो जाता है। इसे चिल्ला भी बना लो या अप्पे भी बना लो, कई सारी चीज़ें बन जाती हैं। वैसे आज मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ क्यूकम्बर। तो ये क्यूकम्बर है ना, मैच्योर हो गया था, कच्ची खा नहीं पाई इस तरह का, तो इसकी स्किन निकाल लिया और बीच में से सीड्स वाला पोर्शन भी निकाल लिया और इसको यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पे लेमन क्यूकम्बर भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे है ना, क्यूकम्बर को ककड़ी बोलते हैं, काकड़ी बोलते हैं मोस्टली, तो काकड़ी का खमन बोलते हैं इसे। और बहुत खाया जाता है इसको, बेसन के साथ में भी बनाया जाता है और इस तरह से फर्मेंटेड चने की दाल के साथ भी बनाया जाता है। तो इसको अच्छे से पेस्ट जैसी बना लेना है, बहुत बारीक नहीं। वैसे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉपर में डाल दिया ताकि एकदम पेस्ट ना हो जाए, थोड़ा पीसेस जैसे रहे। बस इसमें थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट डालना है, ग्रीन चिली जिंजर की साथ में डाल लेना है पेस्ट जैसी बना के। और थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, ऑयल चाहो तो आप 2-3 चम्मच तक डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। स्टीमर ऑलरेडी रख दिया है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इनो, अराउंड 1 टीस्पून जितना। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, और 1/4 चम्मच जितना डाल के इसको बना सकते हैं। स्टीम करेंगे अराउंड इसे 20 मिनट्स मीडियम हाई फ्लेम पे। ऊपर से सेसमी सीड्स, थोड़ा सा चाहो तो रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स या पेपर भी डाल सकते हो और कवर करके कुक होने देंगे। और लंच में बनाने के लिए कुछ चीज़ें बाहर से चाहिए, तो मैं बाहर आई हूँ। थोड़ा सा चाय के लिए लेमन ग्रास भी चाहिए, तड़का देने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए। और लंच में बनेगा आज लौकी की सब्ज़ी। तो मैं अभी अभी फ्रेश लौकी ले जाके बनाऊँगी। जैसे मैंने बोला ना, मोस्टली मैं ट्राई कर रही हूँ कि बैकयार्ड में जो भी मिले ना वही सब्ज़ी बना के खाओ, किसी भी डिफरेंट फॉर्म में बना के खाओ। इससे फ्रेश कभी भी मिल नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने पैक कर लिया। साथ में थोड़े से टमाटोज़ भी चाहिए, और मेरे चेरी टमाटोज़ है ना, बहुत सारे टमाटोज़ दे रहे हैं। जब भी देखो ना तब भी रेडी ही होते हैं वहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे बे लीव्स भी तड़के में डालने के लिए थोड़ा सा ले लेंगे। राइस भी बनाने वाली हूँ तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे पटेटो भी बैकयार्ड वाले हैं ना, तो थोड़े से अभी वो बचे हैं तो उसका भी यूज़ कर लेंगे। तो पटेटो और लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे सिंपल वाली। यहाँ पे तड़का दे दिया है और तड़के में थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाल के एकदम छोटी साइज़ का अनियन को मैंने सौटे कर लिया है। और लौकी है ना, एकदम फ्रेश वाली है और छोटी है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है। तो मैंने इसकी स्किन नहीं निकाली, मैंने टेस्ट करके वैसे देख लिया है कड़वी है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑनियन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो यहाँ पे थोड़े से मसाले डाल सकते हो। और हल्दी पाउडर ही डाला है मैंने, रेड चिली पाउडर नहीं डाला है। इस स्टेज पे डाल दो तो अच्छा लगेगा, पर वीर के लिए पहले निकाल दूँगी, उसके बाद में मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। लौकी और पटेटो डाल के इसको कवर करके कुक होने देंगे। ये फ्रेश वाली एकदम है ना, तो लौकी ईजिली कुक हो जाएगी। अदरवाइज़ इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। ड्राई वाले भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं। टमाटो भी लाई, और एकदम फ्रेश वाले टमाटोज़ इतने टेस्टी से दिख रहे हैं ना, मुझे मन कर रहा है मैं भेल बना के खाऊं। टमाटोज़ इतने टेस्टी हैं। और मैंने ये है ना, हंकड़ के लिए ऑर्डर किया था। दूसरी बार मैंने बनाया है और रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे तो मैंने बहुत पहले से मुझे पता है कि इस तरह का मिलता है, पर मुझे लगा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। पर सरप्राइजिंगली बेस्ट रिज़ल्ट मिला मुझे। खट्टा भी नहीं रहा, फ्रीज़ के अंदर रहता है ना इजीली, इसलिए। और यहाँ पे खमन रेडी हो गया था। वैसे तो गर्म ही, अभी गर्मा गर्म ही मैंने कट कर लिया है क्योंकि सबको करना है ब्रेकफास्ट अभी। तो यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड्स डाल लिया है। ढेर सारा अनियन और ग्रीन चिली को लाइटली टोस्ट किया है और इसके अंदर खमन को हम डाल देंगे और अच्छे से सॉटे कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सा लगा, गर्मा गर्म और सॉफ्ट बना था। क्यूकम्बर डाली थी ना उसकी वजह से। और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करो ना तो अमेजिंग लगता है, मज़ा ही आ जाता है खाने में। और इसमें से थोड़ा सा बैटर मैंने निकाल लिया था, अराउंड 35%। तो बैटर को अभी मैं हांडवो बनाने के लिए भी रख दूँगी। बच्चे लोग घर पे है अभी भी, और हस्बैंड को भी है ना, घर से काम करते हैं तो कुछ ना कुछ लाइट खाने के लिए चाहिए होता है, तो हांडवो बेस्ट रहता है।
इसमें मैंने ढेर सारे वेजिटेबल्स भी डाले, थोड़ा सा लौकी बच गया था वो भी डाल दिया, कॉर्न और साथ में पीस डाल लिए, ग्रीन चिली डाली है। यहाँ पे वेजिटेबल्स अपनी पसंद के हिसाब से आप बहुत सारा डाल सकते हो, कैबेज, कैरेट्स, कई सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। पत्ते वाली सब्जियां भी डाल सकते हो, लाइक मेथी की पत्तियां और ये सब भी। और पीनट्स डाल दो, सेसमी सीड्स डाल दो, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है, गरम मसाला डाल दो, थोड़ा सा शुगर डाल दो, लेमन डाल दो, तो एकदम टेस्टी सा लगता है। और ये बना के रख दो ना, तो 3-4 दिन तो फ्रीज़ के अंदर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। लगता है बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी हो जाता है। और इसे है ना ऑयल फ्री बनाना चाहो ना तभी भी बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूजी डाल दिया है, अराउंड 3 टेबल स्पून जितना। इससे है ना इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, वैसे स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं। और यहाँ पे इनो डाला है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और बैटर को अच्छे से मिक्स करके ओवन की ट्रे में यहाँ पे ग्रीस करके मैंने फैला दिया है। ऊपर से मैंने सेसमी सीड्स ऐसे ही डाला है, अदरवाइज़ इसे तड़का भी दे सकते हो। ऑयल के अंदर सेसमी सीड्स, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और ये डाल के यहाँ पे हींग डाल के तड़का दे दो और चिली फ्लेक्स डाल के इसको ओवन में रख दो। तो 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे इसे अराउंड 30 to 50 मिनट्स लग जाएंगे, डिपेंड करता है किस तरह का ओवन है। तो सबके ओवन में डिफरेंट टाइम लगता है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ केक। तो ये वाला मोल्ड नया नया आया है घर में। एक्चुअली हस्बैंड को डाउनटाउन कुछ काम था तो वो गए थे, तो वहाँ से आइकिया भी जाके आए, तो थोड़ी सी चीज़ें लाए हैं, क्या क्या लाए हैं वो मैं दिखाऊंगी। ये वाली ट्रे बहुत अच्छी निकली। तो यहाँ पे बटर को मेल्ट कर दिया और इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। मैंने 1.5 कप डाला है, 2 कप तक इसमें डाल सकते हैं। और केक और ऐसी चीज़ें बन रही हो ना तो हेल्पर इजीली आ जाता है, कभी भी कोई भी रेडी हो जाता है हेल्प करने के लिए। और वीर को है ना केक बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी बच्चों को मुझे लगता है केक्स पसंद आ ही जाती है, तो वो आया है हेल्प करने के लिए और बहुत ही खुशी खुशी हेल्प कर रहा है। तो अच्छे से बीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जाएगा 1 कप आटा डाला है और 1 कप मैंने ब्रेड का आटा डाला है, ब्रेड फ्लावर डाला है। और यहाँ पे 2 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर और 3-4 टीस्पून जितना जाएगा बेकिंग सोडा। और है ना इसे अच्छे से शिफ्ट कर लेना है ताकि कोई भी बड़ा सा पीसेस ना रह जाए और थोड़ा सा केक हमारा फ्लफ़ी भी बने। तो बारी बारी से सभी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट कर ली। हल्का सा 1-2 पिंच जितना यहाँ पे सॉल्ट भी डाल देना है। यहाँ पे वेनिला एक्सट्रैक्ट डाला है और टूटी फ्रूटीज़ डालने वाली हूँ, तो उसको थोड़ा सा कोटिंग कर लेंगे आटे से ड्राई वाला, ताकि ये एक बॉटम में बैठ ना जाए, जहाँ पे भी मिक्स हुई हो ना वहाँ पे स्टिक होके रह जाए। मिल्क अराउंड 1/2 कप तक चला जाएगा, डिपेंड करता है, कई बार थोड़ा सा कम भी, पर थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और फिर इसे मिक्स करते जाओ। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितना डाला है विनेगर और बहुत ओवर मिक्स नहीं करना है, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें डाल देना है टूटी फ्रूटी जो हमने रेडी की है और फिर इसे फोल्ड ही करना है। धीरे धीरे से इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करते जाएंगे। और इसका बैटर है ना थोड़ा सा गाढ़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा रनी या लूज़ नहीं रखना है, ताकि केक हमारी अच्छे से फूले। बॉटम पे यहाँ पे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है ताकि केक निकालने में आसानी हो जाए। ओवन तो ऑलरेडी प्री हीटेड ही है क्योंकि हांडवा मेरा हो रहा है, तो हांडवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दिए ताकि ऊपर से डॉम जैसा ना हो जाए। और हांडवा भी परफेक्ट टाइम पे रेडी हो गया है। तो केक को हम अराउंड 30 to 40 मिनट्स तक बेक करेंगे। और हांडवा पे वैसे तो कुछ ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था, ऊपर से हल्का सा तड़का दे सकते हैं, पर मैंने स्प्रे ही कर दिया। बारिश अभी भी हो रही है और कुछ बिरयानी जैसा खाने का मन घर में सबको कर रहा था। एक्चुअली पुलाव के लिए बोला था, पर मैंने सोचा ओवन में ही रोस्ट कर लेते, आज ओवन में ही पूरा करेंगे ऐसा सोच के। तो मैंने है ना सोया चंक्स यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए हंकर कितना अच्छा हो रहा है ना। सभी टाइम फ्रीज में ही रहता है ना, तो खट्टा बिल्कुल भी नहीं रहता है और थिकनेस भी अच्छी है। तो यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट मैंने ग्रेट कर लिया है एक्चुअली, और इसके अंदर 2 to 3 टेबल स्पून जितना डालूंगी। ये हंकड़ खट्टापन नहीं है, थोड़ा सा चाहो ना तो दही 1 चम्मच जितना डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी मसाला, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और इसको 2 मिनट उबालने के बाद इसको है ना मैं ठंडा पानी डाल के रख दूँगी। यहाँ पे मसाला अपनी पसंद के हिसाब से, ज़्यादा स्पाइसी करना चाहो तो रेड चिली भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मिंट डाल के इसका फेंट लेंगे अच्छे से।
और ये कर ही रही थी तो बारिश रुक गई, तो मैंने सोचा बाहर का काम रह गया था। एक्चुअली भिंडी पिक करनी बाकी रह गई थी और थोड़े से टमाटर भी, तो इस ब्रेक में वो ले आते हैं। अभी बारिश शुरू ही होने वाली है तो बीच में हम लोगों ने ये काम कर दिया। बाकी काम डिनर का जो प्रिपरेशन है वो साइड पे रख के, तो खैर जहाँ से छोड़ा था वहीं पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी स्क्वीज़ आउट करके डाल दिया है और राइस भी दूसरी तरफ मैंने रख दिया है। राइस को मैंने 20 मिनट सोक करके रखा था रेगुलर वाटर में। और यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स को डाल देंगे तड़का, थोड़ा ऑयल में जीरा डाला है, खड़े मसाले थोड़े से डाल के। और आजकल है ना मैं राइस में है ना लेमन ग्रास डाल रही हूँ, उससे है ना फ्लेवर इतनी अच्छी आ रही है ना, राइस में से एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही है। खैर बाहर से वेजिटेबल्स फटाफट से इतना पीक ले करके ले आए, इतने में बारिश स्टार्ट हो गई तो कुछ बाकी कर नहीं पाए। और यहाँ पे जो मैरिनेटेड चंक्स है ना, सोया चंक्स, इसको डाल लेंगे। वेजिटेबल्स अराउंड 40% कुक हो गई है उसके बाद। और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको करना है कुक। राइस अराउंड 85% कुक हो जाए तब तक ही पकाऊंगी, नॉट मोर देन 85%। बिरयानी या पुलाव के लिए जब भी ओवन में इसको टोस्ट करना हो ना तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने बे लीफ और लेमन ग्रास डाला था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, खाने का मन कर राइस देखते ही बिल्कुल उस तरह की। तो अराउंड कुक ही हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी। इस स्टेज पे मैं डालूंगी थोड़ी सी टमाटो प्योरी, थोड़ी सी बना के रखी थी, उसका यूज़ भी करना था और इससे थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला हो ना तो अच्छे से इजीली कुक हो जाता है, कम ऑयल में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बाहर बारिश अगेन स्टार्ट हो गई। वीर के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है और यहाँ पर रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दिया है। वैसे मेरा बिरयानी मसाला एकदम बॉटम पे आ गया है, मुझे बनाना ही पड़ेगा अगेन। और इसको ओवन में डालने वाली है तो ट्रे में डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे। और ऊपर है ना थोड़ा सा दही को फैट लेंगे, दही में कुछ भी नहीं डाला, जिस फैट लिया है और इसके ऊपर डाल लेंगे। अराउंड 3 टेबलस्पून जितना दही होगा, 2 to 3 टेबलस्पून जितना। इससे है ना फ्लेवर अच्छा आएगा और मॉइस्चर भी रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाएगा। और राइस में से मैं सिर्फ लेमन ग्रास निकाल लूँगी, बे लीफ को रहने दूँगी। ऊपर से थोड़े से मिंट के पत्ते, धनिया के पत्ते और ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देंगे। और चाहो तो फ्राइड अनियन भी डाल सकते हो, मेरे पास है नहीं अभी। और इसको खाना होना तो गर्मा गर्म खाने के लिए ओवन में 350 डिग्री पे आधा घंटा छोड़ देंगे और रेडी हो जाएगा। और ये हांडवो ठंडा हो गया था तो मैंने इसे कट कर लिया। इतना अच्छा कलर आया था, टेक्सचर भी इतना सही आया था ना। तो इसको लाइटली थोड़ा सा टोस्ट कर लो, या अच्छे से ऑयल में टोस्ट करो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं इसे अभी ऐसे ही रख लूँगी, जब भी खाना होगा ना तभी हल्का सा सौटे करके दे दूँगी। बाकी दोनों तरफ से क्रस्ट बहुत अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट जिस तरह से बोल सकते हैं। तो केक भी रेडी हो गया था, मैं कुछ काम में लग गई थी बाहर निकाल के, तो केक हमारे घर में खाना स्टार्ट भी हो गया था। केक अच्छा बना था और मैंने सोचा इसमें से आधा है ना मैं इसको ओवन में बिस्कुटी जैसा बना लूँगी, आधा बाकी घर के लोग खाएंगे। तो केक जैसी चीज़ें होती है ना बच्चे लोगों को बहुत पसंद आती है। जब भी इंडियन स्टोर जाते हैं ना तो पेस्ट्री लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हर बार तो नहीं, कई बार बाहर से भी लाते हैं और घर पे भी इस तरह से बना लेते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।